रुकना चाहिए सूरज, रुक जाइए। प्लीज लक्ष्मी, आज मुझे मत रोको। वो चले गए। आप ऐसा क्यों कर रही है माँ? माँ, ऑफिस में आकर जब सूरज ने मुझसे अपना हक मांगा तो मैंने उन्हें मना कर दिया, लेकिन आज घर पर आकर जब सूरज ने आपसे ममता का हक मांगा तो क्यों आपका दिल नहीं पिघला? माँ, मैंने तो छुपकर सूरज के दोस्त के घर में पैसे पहुंचाए, लेकिन आप तो ना अपनी ममता सबके सामने जताती है और ना ही छुप छुपा कर। इतने कठोर दिल कैसे बन गई आप? कुछ पूछ रही हूं मैं आपसे, आज आपको जवाब देना पड़ेगा माँ। मन ही मन आप भी जानती है ना कि सूरज ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। ये सिर्फ एक हादसा था। क्यों अपने बेटे से मुंह फेर रही है? तेरे हर क्यों का जवाब तेरे बापूजी के सूरज को घर से बाहर निकालने के फैसले में है। तेरे बापूजी ने सूरज को घर से बाहर क्यों निकाला था? क्योंकि वो चाहते थे कि सूरज अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपनी गलतियों को समझे, अपनी अहमियत जाने। और मैं भी यही चाहती हूं कि आज उसने जिस तरह से हरकत की ना। आपको सिर्फ हरकत दिखाई दी? उनकी तोड़ फोड़, उनकी ऊंची आवाज, आपने सिर्फ वो सुनी? उनकी भड़ास में उनकी लाचारी क्यों नहीं देख पाई आप? रागिनी का साथ छूट गया माँ, घर वालों का साथ छूट गया, और बाबूजी के साथ इतना बड़ा हादसा हो। इन सब हादसों की वजह से वो अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं माँ। अपने गुस्से से अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो। आप जिस उम्मीद की बात कर रही है ना माँ, आज मैंने वो उम्मीद देखी। उनके गुस्से में एक मकसद था माँ, वो
खुद से नाराज थे, लेकिन माँ ये सारे जज्बात उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करने की हिम्मत देंगे, उन्हें आगे का रास्ता दिखाएंगे। माँ मेरा विश्वास कीजिए माँ, बाहर बरसती बारिश में उनकी आंखों से बहते पश्चाताप के आंसू देखे हैं मैंने। इसमें लक्ष्मी की क्या गलती है? उसने मेरे सामने सूरज को पैसे देने से इनकार किया और बाद में जो छुपकर पैसे दिए वो तो अपनी जिम्मेदारियों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। ये बात सूरज को समझाएगा कौन? उसके दिमाग में तो बस वही बात बैठी है कि घर वाले सब उसके खिलाफ हैं। हमारे ही घर का बेटा ऐसा। यहाँ पर घर में ये सब हो रहा है और वहां पर विजू काका का ईगो हर्ट हो गया क्योंकि लक्ष्मी को सारा हक मिल गया। वहां पर भी उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली। पराग बेटा, इन बढ़ती हुई मुश्किलों को तुम्हें ही सुलझाना होगा, कम से कम ऑफिस के मामले में। तो विजय का चहेता है पराग, तेरी बात वो नहीं टालेगा और इसीलिए बड़ी होशियारी और बड़ी समझदारी के साथ विजय और लक्ष्मी के बीच में तुम्हें एक पुल बनना होगा ताकि पुरोहित परिवार की नींव कमजोर ना पड़े और ना ही लक्ष्मी का हौसला। पूरी कोशिश करूंगा दादा जी। विजय, दवाई लेने से तुम्हारा सर दर्द जरूर कम हो जाएगा, लेकिन अगर इससे छुटकारा पाना हो ना तो हमें उस लक्ष्मी का इलाज करना पड़ेगा। अरे अरे, दिन में इतनी बार पाँव छुओगे तो कमर टूट जाएगी। अरे सासू माँ, आप भी क्या बात कर रहे हैं? अब हम जितनी बार भी भगवान के सामने से गुजरते हैं तो उनको प्रणाम तो करते ही है ना। अब आप दोनों भी हमारे भगवान की तरह हुए ना, आपको तो प्रणाम करेंगे ही ना। ससुर जी, इस घर का दामाद होने के नाते मुझे ज्यादा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अपने एक दिल की बात करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। अपनी लक्ष्मी जी को देख लो, अभी अभी उनके हाथ में नई नई पावर ऑफ अटॉर्नी की पावर आई। मजा तो वो लेंगे ही ना, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं हूं आपके साथ। आपका दामाद, आपका बेटा आपके साथ है। कोई भी आपके खिलाफ खड़ा होगा ना, मैं पूरी दुनिया को उसके खिलाफ खड़ा कर दूंगा। आप चिंता ही मत करो जी। और फिर क्या, अब तो अंगद भी आने वाला है। सच सच एक बात कहूंगा ससुर जी, जब आप, मैं और अंगद मिल जाएंगे ना, तो हम तीनों मिलके उस लक्ष्मी को ऐसा घुमाएंगे ना, सारी दुनिया देखेगी। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम, चलता हूं। ना मैं खुद खुश रह सकता हूँ, ना किसी और को खुश रख सकता हूँ। रागिनी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया, यहाँ तक कि मेरे पापा मेरी वजह से। प्लीज लक्ष्मी, आज मुझे मत रोको।
मेरे जैसा इंसान तुम्हारी दया के काबिल नहीं है लक्ष्मी, प्लीज। ये कौन हो सकता है? लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी! क्या है? गला फाड़ फाड़ के लक्ष्मी को क्यों बुला रही है तू? इधर आओ। क्या है ये? ये माफीनामा तुम्हें ही छपवाया है ना? क्या पूछ रही हूँ मैं? ये माफीनामा तुम्हें ही छपवाया है ना? हाँ माँ। माफीनामा? कैसा माफीनामा? वकील साहब, सूरज के बारे में अखबार में पहले जो कुछ भी छपा था उसके लिए माफी मांगनी है, और ये कल के अखबार में ही आना चाहिए। लक्ष्मी, मैंने कल तुझे समझाया था, लेकिन माँ, आपकी समझाई हुई हर एक बात मुझे अच्छी तरह से याद है। आप ही ने मुझे कहा था ना कि औरत के कई रूप होते हैं। और माँ, इस घर में रहकर मैं वही करूं जो एक पत्नी, एक बहू को करना चाहिए। क्या आप नहीं चाहती कि आपका बेटा सफल हो जाए माँ, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए? माँ, जिस इंसान पर उसका परिवार ही आरोप लगाएगा, उस इंसान को काम कैसे मिलेगा माँ? वो कैसे आगे बढ़ेगा? कौन देगा उसे काम? अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसके रास्ते की रुकावट भी नहीं बनना चाहिए ना माँ। इतना हक तो है ना उनका माँ। क्या मैंने गलत किया? वाह बेटा वाह, आज तुमने साबित कर दिया कि उम्र का समझदारी के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो बात हमें समझनी चाहिए थी, आज तुमने समझ ली। चाय बना रही है, थोड़ी मुझे भी देना प्लीज, देना प्लीज। इतनी चाय पिएगा ना तो तेरी गर्लफ्रेंड तुझे एक दिन में छोड़ के भाग जाएगी, देखना। ओए, छोड़ के चली जाई, लेकिन पहले मिलने तो दे। क्या बात है, चाय बन रही? मुझे भी चाहिए चाय। रांदल, पहले तू जीजू को चाय दे दे, मैं बाद में पी लूंगा, ठीक है? मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मेरे रूम में दे देना प्लीज। छोटा बढ़िया है। चाय? हाँ। वैसे थारी
कम मणे के उम्र कितनी है? जी उम्र? जी चाय। कर जान लो, चाय बढ़िया बनाते, एकदम बढ़िया। वैसे और क्या क्या मतलब तुम बढ़िया? वैसे चाय अच्छी बनाती रहती है। रांदल, जी भाभी। तुम दादाजी के कमरे में जाओ, उन्हें दवा दे के आ जाओ। छुरी मेरा काम खराब कर देती है। चाय भी खराब ही है यार। लक्ष्मी, वेरी गुड। माफीनामा देना बहुत अच्छा। सूरज वो भी बहुत खुश होगा। फोन करो सूरज को। तुमने जिम्मेदारी निभाई। महीन जी, फर्ज निभाना सही है, लेकिन जताना वो तो सही नहीं होगा ना। देख बब्बू, अखबार में फिर से पुरोहित परिवार का मासूम आया है। तूने कल मुझे खड़ूस बोला था ना, चल सॉरी बोल, वरना तुझे भी अखबार में छपवाना पड़ेगा सॉरी। थैंक्स लक्ष्मी। देखो, मैं जानता हूं तुमने जो भी किया मेरी भलाई के लिए किया, पर इससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए तो मैं आखिरी बार समझा रहा हूं कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम्हें पता है लक्ष्मी, पापा एक बात कहते थे कि इंसान को नाम कमाने में सालों लग जाते हैं और नाम गंवाने में 1 मिनट नहीं लगता। इतना तो समझ ही चुका हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि जितना जल्द से जल्द तुम भी इस बात को समझ लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। बस यही कहने के लिए तुम्हें बुलाया था। बाय। हेलो, हाँ सर। सर आप सच बोल रहे हैं? हाँ सर, ऑफ कोर्स सर, मैं आता हूँ। लक्ष्मी, 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 मुझे आशीष जी ने फोन किया। अरे बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं। लक्ष्मी, मैं उनको इतने टाइम से फोन करा था, लेकिन वो मुझे इग्नोर कर रहे थे, और आज उन्होंने सामने से फोन किया। वो अपनी नई फिल्म की बागडोर मुझे सौंपना चाहते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, उस पेपर की वजह से हुआ। मुझे इतना बड़ा मौका मिला, मुझे समझ नहीं आ रहा है सब कैसे।
जो मेरी हालत है ना वो सिर्फ तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। देखो मैं जानता हूँ तुमने जो भी किया मेरी भलाई के लिए किया, पर इससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सूरज, सूरज भले आपको अपने ऊपर भरोसा ना हो, लेकिन आपकी काबिलियत पर मुझे पूरा विश्वास था। आप जाइए, उनसे मिलिए और फिर मुझे फ़ोन करिएगा। मैं घर वालों को बताऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। मैं महादेव जी से प्रार्थना करूंगी कि आपको आपकी ज़िंदगी में सफलता मिले। थैंक्स लक्ष्मी।